जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 2026 का साल कन्या राशि वालों के लिए 2026 का साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। 2026 का साल कन्या राशि वालों के लिए जो शुरुआत रहेगी वो बड़ी ही स्लो रहेगी। बहुत ही आलस भरी, धीमे धीमे काम करना, 10 दिन का काम 13 दिन में होगा। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। बहुत कछुए की चाल की तरह कन्या राशि वालों का साल चलेगा। शुरुआती बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से भरा इनका साल रहेगा। इनको जो काम सरलता से ये रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे वो काम भी इन्हें बोझ लगेगा। शुरुआती साल कन्या राशि वालों का जो स्टार्टिंग रहेगी 2026 की कुछ महीनों की, वो थोड़ी इसी तरह की खट्टी मिट्टी रहेगी। इसीलिए वो इन सब चीजों से बचने के लिए रोज एक्सरसाइज उन्हें करनी होगी। रोज उन्हें 1 घंटा मेडिटेशन करना रहना होगा, तभी वो इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को बहुत ज्यादा दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से बचना होगा। दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाएं। आप मेहनत करेंगे, दूसरे फल ले जाएंगे। पेड़ आप लगाएंगे, फल कोई और खाएगा। ये ऐसा साल रहने वाला है आपका। इसीलिए आपको दूसरे के फटे में टांग डालना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के फटे में टांग डालें तो आप इसकी कीमत चुकाएंगे। इसीलिए इन बातों का आपको खुद फैसला लेना है कि आपको फल खाना है या दूसरे फल खाएं। दूसरी बात, आपका धन बढ़ेगा। कुछ समय आपका धन बढ़ेगा, मगर वो धन जो होगा वो कर्जे में होगा। कर्जा चुकाने में जाएगा या कर्जा से लिया हुआ धन होगा। ये दोनों बातें आपके साथ रहेगी। या तो आप जो भी धन कमाएंगे वो कर्जा देने में जाएगा, या फिर आप कर्जा उठाओगे धन के रूप में अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। आपको वाणी दोष नहीं रहेगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन आपके कर्म में उथल पुथल रहेगी। आप जो भी करोगे उसका फल आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, स्लोली मिलेगा। डिस्टर्ब रहेंगे आप कुछ ना कुछ। आपका काम बन रहा होगा लेकिन आपको फिर भी डाउट रहेगा। ना तो आप पूरी तरह मैच्योर में जा रहे होंगे, ना आप पूरी तरह छूटने में जा रहे होंगे। आप ऐसा भी नहीं सोच रहे होंगे कि काम नहीं बन रहा, और आप ऐसे भी नहीं सोच रहे कि काम पूरी तरह ठीक बन रहा है। आप बीच में अटके रहेंगे। शुरुआती साल 2026 का कन्या राशि वालों का इसी तरह का रहने वाला है। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अनिवार्य है। श्री गणेश की आराधना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कन्या राशि वाले बिजनेस माइंडेड होते हैं। वाक सिद्धि इन्हें जल्दी से मिल जाती है। कन्या राशि वाले मल्टी टैलेंटेड होते हैं, गंजे को भी कंगी बेचने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना कि फिजूल की बातों में आपको उलझना नहीं है, ताकि आपका जो समय है वो ज्यादा काम में लगे, ना कि फिजूल की बातों में लगे। दूसरा, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन स्लोली। स्टार्टिंग में आपका भाग्य भी स्लोली आपका साथ देगा। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, मगर वो एंड में आपके ओवरऑल सारी चीजें सुलझ जाएगी। अगर आपकी शादी की उम्र हो चली है तो विवाह होने के भी चांसेस हैं आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई का आपको पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाफ ईयर के बाद, जो ईयर का जो हाफ हिस्सा आएगा, यानी कि जून के बाद, 2026 की जून के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। स्टूडेंटों को उनके करियर में उनको बढ़ोतरी मिलेगी, और उनको जो भी उनकी पढ़ाई उन्होंने की है उनका उसे पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। बस आप फालतू के झंझटों में न उलझें, फालतू के कामों में न उलझें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। आप फिजूल के कामों के अंदर अटकने की वजह से आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा और आप हताश होंगे पूरे साल। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने साल को बेहतरीन बना सकते हैं, और 2025 से भी बेहतरीन 2026 को बनाने के लिए आपको फिजूल के अड़चनों में, फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। 2026 आपके लिए बेहतरीन रह सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट के लिए और करियर वाइज ये साल अच्छा है, लेकिन बाधाओं के साथ आपका ये साल रहेगा। चिड़चिड़ापन आपका रहेगा, काम बनता हुआ भी लगेगा और काम बनता हुआ नहीं भी लगेगा। ऐसे डबल माइंडेड, माइंड वीवरिंग करना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी।
मगर अगर आप इन सब बातों से बचना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और एक्सरसाइज करें, मंत्र जाप करें। आपको गणेश जी की आराधना करनी अनिवार्य है, महादेव भोलेनाथ की आराधना करनी अनिवार्य है, तभी आप इन सब फालतू के झंझटों से बच सकते हैं, छोटी छोटी झंझटों से बच सकते हैं। परिवार से जुड़ा हुआ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, धन से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन जो छोटी दिक्कत परेशानी है वो आपको आपके काम में मन नहीं लगाने देगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।